हो गया, बोल दिया पूरा। मैं बोलूं कुछ? तुम्हें मेरे साथ झनक के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं अनी? तुम अंधे बने क्यों रहना चाहते हो? क्यों? क्योंकि झनक हेल्पलेस है, अकेली है, गलत हो रहा है इसके साथ। और जिन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में तुम बात कर रही हो ना, वो झनक की वजह से नहीं हो रहा है। देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, झनक के बारे में बुरा मत बोलो। इनफैक्ट यहाँ पे किसी के बारे में भी बुरा मत बोलो तुम, और वेट करो, कोर्ट से जजमेंट आ जाएगा। तुम्हारे एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन आज झनक तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी अनी, और शायद उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ ना हूं। और अगर मैं तुम्हारी लाइफ से चली गई ना अनी, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या खोया है। पर शायद अर्शी ये रियलाइज नहीं करती कि उसने अनी को दिया ही क्या है जो खोने का डर सताएगा अनी को। लेकिन उस दिन मैं वापस नहीं आऊंगी। अर्शित, मेरे साथ जो होना होगा वही होगा। अगर मेरी लाइफ पे मेरा कंट्रोल होता तो बहुत सारी चीजें होती और बहुत सारी चीजें नहीं होती। लेकिन किस्मत पे किसी का कंट्रोल नहीं है। और अर्शी, लेट मी टेल यू वन, एनीवे, लेट मी फोकस ऑन कोर्ट्स प्रोसीडिंग। एक्सक्यूज मी। और अब अर्शी को ही चुप करा देता है अनी, क्योंकि हियरिंग चल रहा है। और अब माय लॉर्ड, अब मैं अपने नेक्स्ट विटनेस को बुलाना चाहूंगा जो इस केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है बृजभूषण भानुशाली। योर ऑनर, बृजभूषण तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है। पापा, आप तो कुलभूषण जी है ना? माय लॉर्ड, सिर्फ इनके बाल कुलभूषण जी जैसे हैं, ये बृजभूषण है। कुलभूषण जी अभी तक इस कोर्ट में नहीं आ पाए हैं, शायद उन्हें आज यहां आने में कुछ वक्त लग जाए। परमिशन ग्रांटेड। और अब जहां सब चौंकते हैं, पर ऑर्डर के मुताबिक बृजभूषण आता है सामने अपनी बातें रखने के लिए लॉयर के सवाल पर अब सबसे ज्यादा तो सृष्टि घबराई हुई है। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है उससे, और अब विनायक नहीं रहता पीछे सृष्टि को ताने मारने में। क्या हुआ सृष्टि? ये कुलभूषण है। तुम इन्हें कुलभूषण समझ रहे हो? कमाल है सृष्टि, इतने सालों में तुम अपने गुरुजी को नहीं पहचान पाई। कल मैं जब मिली तब। कल तुम मिली इनसे? कब? नहीं, कल नहीं, मतलब कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। यही तो मिले थे ना कोर्ट में, उस दिन की बात कर रही हूँ। ओह, मुझे लगा तुम कल मिली, मतलब तुम नहीं मिले इनसे। नहीं मिली? कैसे मिलोगी? नहीं, मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था ना, तो मुझे लगा। नहीं विनायक। खैर छोड़ो, देखते हैं बृजभूषण ने कुलभूषण की तरह बाल क्यों कटवाए हैं। इनका क्या कहना है अपनी पत्नी के बारे में, कविता के बारे में। ये तो साबित हो चुका है विनायक कि मैं झनक की मां नहीं हूँ, और साबित हो चुका है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। हाँ, ये तो साबित हो चुका है कि तुमने शादी नहीं की है बहुत पहले। लेकिन सृष्टि, बिना शादी के भी तो बच्चा हो सकता है, राइट? ये भी तो साबित हो चुका है ना विनायक, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। और अब गुस्से से सृष्टि विनायक की बातों को नकारती भी है और परेशान भी है। और अब लाल,
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और यह आदमी तो कुलभूषण है ना, ब्रिजभूषण के बाल तो लंबे हैं ना। हाँ काकी माँ, अब ये देखिए ना, बाल काट के आए, लेकिन क्यों? अब ये समझना बाकी है, फिर से कोई पूरी लंबी कहानी सुनाएंगे। आपका नाम? पंडित ब्रिजभूषण भानुशाली। ब्रिजभूषण जी, यहाँ जो औरत बैठी हैं, जिनका नाम कविता है और वो कह रही हैं कि उनका नाम कविता भानुशाली है, उनका कहना है कि वो आपकी पत्नी है। क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, देखी देखी से तो लग रही है। कमाल है योर ऑनर, इन्हें अपनी पत्नी देखी देखी सी लग रही है। सर, जब आप अपने विटनेस से बात कर रहे थे तो क्या मैं बीच में बोला? नहीं ना सर। सो प्लीज माय लॉर्ड। मिस्टर बोस, इंटरप्ट मत कीजिए। तो पंडित जी, देखी देखी सी लग रही है, राइट? कहां देखा है आपने इन्हें? देखिए वकील साहब, ठीक से कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए हमने अपनी जिंदगी में बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। या तो यही होंगी या फिर इन जैसी कोई दिखने वाली हो सकती हैं, पता नहीं। और अब जहां शुभो हैरान तो हो रहा है कि ब्रिजभूषण को आखिर क्यों बुलाया गया है बयान देने, और अब आगे क्या सवाल करेगा मिस्टर रॉय उससे। शायद नहीं पंडित जी, ध्यान से सोचिए, क्योंकि इनका कहना है कि इनका आपके साथ मेंटल, इमोशनल और फिजिकल रिलेशनशिप था। क्या कह रहे हैं वकील साहब? जिन्हें पहचानने में हमें तकलीफ हो रही है, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, था या नहीं था? जज साहब, नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं। तो सच आप साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए ना सच। आपका काम है सच साबित करना, और आप कोर्ट में इस तरह से हमारे सामने चिल्लाएंगे तो आपको क्या लगता है कि हम डर जाएंगे क्या? माय लॉर्ड, देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं एक अक्लेम डांसर से, और अगर ये इसी तरह इंटरफियर करते रहे तो मैं अपने विटनेस का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मिस्टर बोस, आप कोर्ट में इंटरप्शन ना कीजिए, प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू माय लॉर्ड। और अब इस बार शुभो का ही पलड़ा झुका सबके सामने, पर अब उसे परेशानी ये है कि कहीं उसका बुना हुआ जाल से बाहर ना हो जाए उसका ही प्यादा। तो पंडित जी, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से आपका और सृष्टि मुखर्जी का मेंटल और इमोशनल रिलेशनशिप था। हमारा तो था, सृष्टि का नहीं था, और यह बात हमें बहुत सालों बाद पता चली। देखिए ना, हम कितने बेवकूफ हैं कि कितने सालों तक हम सृष्टि पर विश्वास करते रहे। तो क्या आप अब भी इस बात पे कायम है कि झनक आपकी और सृष्टि मुखर्जी की बेटी है? जब भी आप हमसे सवाल पूछेंगे हम भी वही जवाब देंगे, हाँ, झनक हमारी और सृष्टि मुखर्जी की बेटी है। और अब कोर्ट के सामने जो सच है उसे स्वीकारता है ब्रिजभूषण कि झनक उसकी और सृष्टि की बेटी तो डेफिनेटली है। तो अब आगे आखिर क्या होगा यहाँ, जहाँ आज ब्रिजभूषण कुलभूषण की तरह बाल बनाकर आए हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने। देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आने वाली हर एक अपडेट।